बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद तकदीस। आज मैं बना रही हूँ चिकन दरबारी कोरमा। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने लिया है 2 कप दही और चिकन ली है मैंने 2 kg से थोड़ी सी कम है। छोटे 2 चिकन थे ये। और 2 टेबलस्पून लिए जिंजर पेस्ट, 2 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट और 2 टीस्पून नमक के, 1 टीस्पून चिली पाउडर है, 3 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर के, 1 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और ये सारी चीज़ें डालकर सबसे पहले मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, उनको मिक्स किया है। और अभी मैं तमाम मसाले नमक, सुरख मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर ये सब डालकर इनको अच्छे से मिक्स करके तो चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके अंदर मैरिनेट करने के बाद इसको हम रखेंगे तकरीबन ओवरनाइट। सबसे ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आप अगर अगले दिन करके रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। कम से कम आधा घंटा तो इसको चाहिए है। छोटे चिकन के पीस थे तो मैंने भी तकरीबन आधे घंटे के लिए रखा था, लेकिन अगर आप जितना भी ज़्यादा इसको टाइम देंगे उतना अच्छा मैरिनेट होगा और चिकन जो है वो बहुत जल्दी पकेगी, फ्लेवरफुल होगी। तो अभी चिकन डालकर इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करके एक साइड पे रखेंगे। और बाकी चीज़ें जो हैं करी बनाने के लिए वो हम कर लेंगे इकट्ठी। बहुत ही उम्दा रेसिपी है, बहुत खाने में मज़े की और बहुत क्विकली जल्दी बनने वाली है। चिकन अगर आपने पहले अगर करके रखा हुआ है मैरिनेट तो उसका तो रिज़ल्ट वैसे भी बहुत अच्छा आता है। आजकल क्योंकि मौसम है थोड़ा सर्दी का, तो कुकिंग भी जो है वो खाने में वही चीज़ें पसंद आती हैं जो थोड़ी स्पाइसी हों और अच्छे से और जल्दी वाली बनने वाली हों। ये हमने ली हैं चीज़ें ग्रेवी के लिए। इसमें शामिल हैं 1 कप मैंने लिया है ऑयल का। करी पत्ते लिए हैं मैंने 2 से 3। आप बे लीव्स ले सकते हैं, यानी कि तेज़ पत्ता जो होता है वो ले सकते हैं। 4 से 5 लौंग। काली मिर्च ली है मैंने 6 से 8। 8 से 10 छोटी इलायचियाँ ली हैं। और इसके साथ मैंने लिया है, ये जाएंगी सारी जो हैं वो ऑयल में, लेकिन जो एक साइड पे प्लेट रखी हुई है दूसरी जो मैंने दिखाई है अभी उठा के, वो पीसने वाले मसाले हैं। वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी जब मैं पीसूंगी, तो वो चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगी। 1 कप जो है वो मैंने लिया है फ्राइड ऑनियन का। 1/3 कप लिया है बादाम, जो कि आप अगर रात को रख रहे हैं तो उनको या सुबह जो है अगर शाम में आपने बनाना है तो उनको पानी में डाल के तो रख लें, तो आसानी से उसके छिलके आप ऊपर से उतार सकते हैं। अगर नहीं रखे हैं तो थोड़ी देर के लिए उनको ठंडे पानी में डालें और गैस के ऊपर रखेंगे तो आराम से जो है वो उसको एक बॉयल आने दें, फिर उसके छिलके थोड़े ठंडे होने के बाद उतार लें। और उसके बाद जो मसाले अभी यहाँ पे जब मैंने जो कढ़ाई में तेल डाला है और साथ में जो खड़े मसाले थे, यानी कि बे लीव्स, सॉरी करी पत्ता मैंने लिया था वो, और छोटी इलायची, और साथ में है लौंग और काली मिर्ची, ये डाल के थोड़ी देर के लिए इनको करेंगे जब तक कि ये अपना जो फ्लेवर है वो रिलीज़ कर दें। थोड़ा सा कड़का लेंगे इनको तेल के अंदर और फिर चिकन शामिल करेंगे इसमें। चिकन को पानी जब तक ये रिलीज़ नहीं होता है इतनी देर के लिए हम इसको फुल हीट पे करेंगे, पकाएंगे और ढक के ऊपर से इसको बना लेंगे। चिकन शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके तो रखेंगे इसको, ताकि ये अपना पानी जो है वो रिलीज़ करे। और
फिर इसको थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे। ये हो गया। अभी मैं करूँगी जो बादाम मैंने लिए थे। अच्छा, ये पहले हैं खड़े मसाले, जिनमें शामिल हैं 6 क्लोव्स हैं, यानी कि लौंग, 4 अदद छोटी इलायची थी, सब्ज़ इलायची, 3 से 4 पीस जो थे वो थे सिनेमन के, यानी कि दालचीनी के। हाफ आधा जो था वो जायफल लिया था मैंने, और एक छोटा सा एक पीस जो होता है पूरा उसका फूल जावित्री का, वो लिया था। ये मसाले हमने पीस लिए हैं, लेकिन इनको दरदरा पीसना है। और अभी ये जो बादाम थे 1/3 कप सोक्ड किए हुए और छिलका उतारे हुए, इनको भी हम ग्राइंडर में डाल के तो चॉप कर लेंगे, दरदरा सा पीसेंगे। इनको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनानी है फ़ाइन इनकी। और इसको करके तो रख लेंगे अपने पास, ये बाद में हम शामिल करेंगे। इसी तरह से जो मसाले पीसे हैं वो भी मैंने ज़्यादा नहीं पीसे हैं, उनका जो फ्लेवर है वो खाते हुए जब आएगा तो बहुत मज़े का लगेगा। और फिर जब दरदरा आप पीस लेते हैं उनको, तो वो एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट रिलीज़ करते हैं। अगर साबुत, क्योंकि हमने पहले भी डाले हैं, तो उनका अपना एक काम है जो वो उन्होंने किया है। ये खाते हुए जब अंदर आएंगे आपके मुंह में तो बहुत अच्छा इनका टेस्ट होने वाला है। अभी पानी रिलीज़ किया है इसने, हम इसको ढक के पकाएंगे ताकि थोड़ा सा चिकन भी गले और पानी भी जो है वो कम हो जाए। अब इसको भूनेंगे हम थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। ये 1 कप मैंने डाला है प्याज का साथ में, ताकि जो पानी के अंदर ये पक भी जाए। आप नॉर्मल प्याज जो बग़ैर तली हुई है वो भी लेके तो उसको प्याज पानी क्या कहते हैं, तेल में डाल के तो थोड़ा सा ब्राउन करके तो निकाल के तो इस टाइम पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फ्राइड वाली ली थी जो बाज़ार से मिलती है। इसको कवर करके तो थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रखा था, ताकि प्याज जो है वो अच्छे से गले। इन चीज़ों को अब हम भून लेंगे थोड़ी देर, और साथ में जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर शामिल करेंगे। बहुत डिफरेंट रेसिपी है ये, मज़े की बनती है। इसके अंदर आप अगर चाहें तो जो होती हैं, अभी मैंने बादाम शामिल कर लिए हैं इसके अंदर, और साथ में जाएगा जो मसाला हमने पीसा था। ये नमक मसाले के लिए है, ये 1 टीस्पून था, लेकिन थोड़ा सा और भी गया था। मैंने बाद में जब चखा था तो ये 1 टीस्पून से ऊपर भी मैंने थोड़ा इसके अंदर डाला था। और ये चला गया है मसाला जो हमने पीसा था। 2 टीस्पून हमने डाला था जब चिकन को मैरिनेट किया था, और 1 टीस्पून अभी डाला है, लेकिन काफ़ी सारा मसाला था, 2 चिकन थे, तो टेस्ट जो था नमक का कम था। तो मैंने अब इसके अंदर थोड़ा सा चखने के बाद तकरीबन आधी से भी थोड़ी सी 2 चुटकी के बराबर जो है नमक मैंने और इसमें शामिल किया था, चख के जब के तैयार हो गई थी। तो इसको अब भून रही हूँ मैं। भूनने के बाद जो है हम इसमें अच्छे से जब ये भुन जाएगा तो इसमें पानी डाल के तकरीबन आधे कप के बराबर, तो हम इसको दम पे लगा के तो अच्छे से चिकन को और बाकी सारे जो मसाले हैं और बादाम जो हमने डाले हैं उनको भी गला लेंगे अच्छे से इसके अंदर। इसलिए इसमें पानी डालेंगे और ढककर 7 से 8 मिनट के लिए लो हीट पर, अगर चिकन बड़ी है तो 10 से 12 मिनट के लिए रखना है। मेरे जो चिकन ली थी ये छोटे वाले चिकन थे, तो मैंने इनको 8 से 9 मिनट के लिए रखा था पानी डालकर दम पे, बिल्कुल स्लो हीट पर। और इसके अंदर सबसे आखिर में हम
1 टेबलस्पून केवड़ा शामिल करेंगे खुशबू के लिए, क्योंकि ये दरबारी चिकन है तो इसमें थोड़े से जो मसाले हमने बादाम और केवड़ा और इसका जो मैरिनेशन था जो किया है पहले, तो दरबारी मसाले इसमें डालें। ये मैं 2 तकरीबन डालूँगी इसके अंदर कप, ये जो हैं छोटे वाले, तकरीबन आधे के करीब था पानी, इसको शामिल करेंगे। और अभी इसको ढककर बना लेंगे। इसमें आपने देखा होगा कोई टमाटर नहीं गया है और ना ही कोई हरी मिर्च, और ना ही सिर्फ एंड में मैं थोड़ा सा इसके ऊपर पुदीना डालूँगी, जो कि सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए था, ताकि थोड़ा सा जब बोल में निकालें चिकन तो थोड़ा सा, अभी इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखें कितना अच्छा पानी जो है इसका हो गया है एवेपोरेट, और ऑयल जो है वो भी ऊपर सरफेस पे आ गया है। चिकन तैयार है अब। और ये केवड़ा है, अगर आप केवड़ा एसेंस ले रहे हैं तो वो आप देख लें कि वो, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा होती है और टेस्ट भी उसका थोड़ा तेज़ होता है, तो वो आप अपने हिसाब से डालें। ये क्योंकि वाटर है तो इसका था भी इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं थी, तो मैंने 1 टेबलस्पून डाला था। अभी ये तैयार है। आखिरी जो फाइनल लुक है वो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी। बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। और जो बादाम मैंने किए थे चॉप, वो थोड़े से मैंने निकाल लिए थे, उनको मैंने काट के तो ऊपर डाला है। और थोड़ी सी गार्निश के लिए ऊपर हरा धनिया। जो बादाम है उसका टेक्सचर जो आप खाते हुए आपको फ़ील होगा, बहुत मज़े का उसका एक टेस्ट आता है। और चिकन बहुत नरम मुलायम और गली हुई थी, अंदर से पकी हुई थी, अंदर तक मसाले थे सारे उसके। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। हमने नान के साथ खाए थे, ये कोरमा है क्योंकि, तो नान के साथ बहुत मज़े का बना था। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।